नमस्कार दोस्तों, इन्फॉर्मेशन ऑफ वन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे HKRN का एक महत्वपूर्ण जो है अपडेट आई है। लेटर जारी किया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरफ से, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से। तो इसमें जो है एक दिन में इन्होंने सूचना मांगी है कि भी 23 तारीख को लेटर जारी हो और 24 को ये कह रहे 24 शाम तक दे दें, जो कि बिल्कुल गलत है। इनको प्रॉपर जो है टाइम देना चाहिए, कम से कम एक हफ्ते का इस तरह की इन्फॉर्मेशन का, ताकि प्रॉपर तरीके से भरी जाए और उसमें की क्लियरेंस होनी चाहिए। इस लेटर में क्लियरेंस भी नहीं है, आगे चलकर आप बताऊंगा मैं आपको क्या क्लियरेंस नहीं है। चलो देखते हैं क्या लेटर आया। ये सभी डिपार्टमेंट को, बोर्ड्स को जो है भेजा गया है। और ये देखिए, सबमिशन ऑफ डिटेल ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर एंगेज सिंस अगस्त 2019। जो अगस्त 2019 से जो लगे हैं मैन पावर HKRN में, उनकी जो है डिटेल देनी है भी कौन से डिपार्टमेंट में है और बोर्ड में है, उसका नाम और उनकी अगस्त 2019 से कब कब उन्होंने सर्विस की है। मंथ वाइज जो डाटा मांगा गया है 2025 जून तक का। तो ये देखिए, प्लीज़ रेफर टू द सब्जेक्ट साइटेड अबो। इन दिस रिगार्ड इट इज इन्फॉर्म दैट द डिटेल ऑफ पोस्ट फिल अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर एंगेज सिंस अगस्त 2019 आर रिक्वायर्ड ऑन एन अर्जेंट बेसिस फॉर ऑफिशियल पर्पज़। कि ऑफिशियल पर्पज़ के लिए इन्होंने ये डिटेल जो है चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है उसके लिए जिनको 5 साल होते हैं तो जॉब सिक्योरिटी जो लेटर है जारी करें, उसके रिगार्डिंग ये लेना चाह रहे हैं डाटा, कितने हैं ऐसे कैंडिडेट। लेकिन इसमें ये नहीं बताया इन्होंने 2019 के बाद जो 20-21 में लगे हैं, 23-22 जो भी उनमें लगे हैं, क्या उनका भी डाटा देना है या नहीं देना, ये क्लियर ही नहीं किया इन्होंने। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से देना चाहे तो 2019 में नील दिखा के वो इन्फॉर्मेशन जब भी आपने 20, 21, 22, 23 में जब ज्वाइन किया है वो दिखा सकते हैं, 24 में भी। तो क्योंकि इन्होंने इसमें स्पष्ट नहीं किया लेटर में। और ये जो है इन्होंने फैसिलिटेट द सबमिशन ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाइड परफॉर्मा हैज बीन एनक्लोज विद दिस लेटर। और इसके साथ एक लेटर जो है परफॉर्मा जो है एक्सेल सीट में भेजा गया है, जो कि अभी इसमें दिखाऊंगा वीडियो में आगे आपको। उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो आप सभी ने जो इसमें भरनी है। तो इसमें रिक्वायर्ड डिटेल जो है ड्यूली साइंड बाय डेजिग्नेटेड ऑफिस एंड सबमिट द डॉक्यूमेंट टू द HKRN gmail। तो इनकी Gmail ID है, उस पर जो ये डॉक्यूमेंट भेजने हैं। डेजिग्नेटेड जो ऑफिसर है उसके द्वारा जो है ये साइन होनी चाहिए ड्यूली, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये इन्फॉर्मेशन जो है भेजनी है। और उसमें जो वाइल शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन काइंडली मेंशन द सब्जेक्ट एज साइटेड अबो इन द ईमेल आल्सो। और मेल पे भी जो ये सब्जेक्ट बताया गया है, सबमिशन ऑफ डिटेल ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर एंगेज सिंस अगस्त 2019, ये भी जो है मेंशन करना है सब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट बनाना टाइटल में उसका मेल में, ताकि इनको पता चल जाए कि इसके रिगार्डिंग है। और इसको काइंडली ट्रीट दिस मैटर एज मोस्ट अर्जेंट, सबमिट द रिक्वायर्ड डिटेल बाई 24/6/2025 बाई 5 PM, 5 बजे तक 24/6 को ये करना है। ये इतनी जल्दी बताओ कैसे? एजुकेशन डिपार्टमेंट वैसे छुट्टियाँ चली हुई हैं, कोई भी देखे या ना देखे मेल, ये भी चक्कर है। और कुछ भी ऐसे भी हैं जो प्रॉपर सर्कुलेट नहीं कर पाते। DO भी जो है, DO के पास लेट पहुँचते हैं, DO कुछ जो है डिले कर देते हैं इनमें, वो ग्रुप में शेयर नहीं करते इन्फॉर्मेशन। मेल कोई अधिकतर कई बार क्या होता है देखते नहीं, तो ग्रुप में भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन DO को जो है शेयर करनी चाहिए रेगुलर बेस से, फिर उसको BO ने जो आगे शेयर करनी चाहिए। तो ये जो है एक दिन की मांगी गई है, जो कि असंभव है। इसके लिए एक हफ्ता इन्होंने देना चाहिए और प्रॉपर तरीके से बताना चाहिए भी किन किन को डिटेल भरनी है। केवल 2019 में लगे थे उनको भरनी है या और बाद में जो लगे उनको भी भरनी है। आगे अब ये देखिए, आपको दिखाता हूँ जो एक्सेल शीट है, इसमें क्या क्या परफॉर्मा भरना है। HKRN की जो 2019 से डिटेल देनी है वो ये है भाई, ये एक्सेल शीट में मोस्ट अर्जेंट परफॉर्मा टू फिल डिटेल ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर एंगेज सिंस 2019। ये देखो, सबसे पहले आपने डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, फिर उसके बाद DDO का कोड एज पर HKRN। DDO का जो कोड होता है जिससे हम लॉगिन करते हैं, जैसे अलग अलग, उससे आप DDO कोड वो लिखें। उसमें HKRN से स्टार्ट होता है, HKRN EDS जो भी है, DDO इस तरह से जो स्टार्ट होता है। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर एंगेज फ्रॉम अगस्त 2019 से जून 2025। तो अगर इसमें ये इन्होंने पूरा स्पष्ट नहीं किया कि भी 2019 से जो लगे हैं उन्हीं की देनी है, या बीच वाले भी दे सकते हैं उनकी, बीच वाले जैसे 2022 में लगे हैं, 23 में लगे हैं, 21 में लगे हैं। तो इसमें अगर हो सकता है, अगर आप भरना चाहो 2019 में जो नहीं लगा वो अपना नील कर दें या 0 दिखा दें, NA कर दें, और जो जब से लगा है उसमें अपनी फिल कर सकते हैं। ये पूरी इन्होंने क्लियर नहीं किया कि 2019 वालों का ही बताना है या बीच में जो लगे हैं उसके बाद बताना है। लेकिन मांग रखा है इन्होंने 2019 से है ये डाटा जो भी मांग रखा है। तो सबसे उनके लिए तो है ये ज़रूरी जो 2019 में लगे हैं अगस्त से, क्योंकि 5 साल का इन्होंने जो है वो देना है जॉब लेटर सुरक्षा का
तो उसके लिए मेरे ख्याल से जो है डाटा मांगा जा रहा है। उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर डिप्लॉयड थ्रू एनी एजेंसी, भाई कौन सी एजेंसी के थ्रू वो लगे हैं, टोटल मैन पावर यहाँ इसमें लिखना हमने। और उसके बाद है टोटल एक्टिव पोर्टेड मैन पावर डिटेल्स ऑन HKRN पोर्टल। तो इसमें क्या बता रखा है, जैसे पोर्टेड ऑन द HKRN पोर्टल आफ्टर मार्च 2022, जैसे भाई इफ एक डिपार्टमेंट रिक्रूटेड 10 मैन पावर इन अगस्त 2019 थ्रू एनी मोड एंड लेटर पोर्टेड 5 ऑफ देम टू HKRN पोर्टल, देन द टोटल पोर्टेड मैन पावर ऑफ अगस्त 2019 इज 5। दिस डाटा शुड बी प्रोवाइडेड ऑन ए मंथ वाइज बेसिस। तो ये कहा है कि 10 कैंडिडेट थे, अगर 2022 मार्च 2022 के बाद वो लगे हैं 5 कैंडिडेट, मान लो उनमें से लग गए HKRN में, तो उनको 5 का ही डाटा जो है शो करना है। मैन पावर फॉर अगस्त टोटल पोर्ट्रेट जो हुए 5 होगा। दिस डाटा शुड बी प्रोवाइडेड मंथ वाइज, और वो डाटा मंथ वाइज जो है उनका होना चाहिए। तो ये जो है एक्सेल शीट थी, ये देखो इन्होंने मांग रखी है मंथ वाइज, पूरे महीनों वाइज जो है डाटा मांगा हुआ है 2025 जून तक। तो ये टाइम बाउंड डिटेल इन्होंने मांगी रखी है, लेकिन इसमें इन्होंने जो है समय देना चाहिए और कम से कम 1 वीक का, और क्लियर करना चाहिए भाई 2019 अगस्त 2019 वालों का तो डाटा मांग रखा है, लेकिन वो बीच में जो लगे हैं उनका क्या आप जो स्पष्टीकरण बताएं, उनका भी देना है या नहीं देना है। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।